बहुत समय पहले की बात, साधु के पास एक बहुत ही सुंदर कुटिया थी और उसमें उसके 10 डिसाइपल्स रहते थे। वो सभी रोज अपनी लाइफ को कल से बेटर बनाने के लिए एजुकेशन और हार्ड वर्क दोनों ही करते थे। पर उनमें से एक डिसाइपल थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा था। वो ना तो उस ऊर्जा से और ना अपनी एनर्जी से काम कर रहा था जिस ऊर्जा और एनर्जी से वो रोज काम करता था। ये बात उस साधु ने समझ ली और उसे अलग से अपने पास बुलाया और बुला के पूछा कि 2-3 दिन से वो उदास क्यों है। उसने जवाब दिया कि उसको अपने आगे के फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रेस है। साधु ने जवाब दिया कि स्ट्रेस का होना तो अच्छी बात है, स्ट्रेस के होने की वजह से आदमी अपने कर्म के प्रति और ज्यादा डेडिकेटेड हो पाता है। क्यों ना तुम मेरा भी एक काम कर दो, बस ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस इस लोटे में जो पानी है उसको थोड़ी देर तक पकड़ के खड़े रहो। उनके शिष्य ने रिप्लाई दिया कि वो इस काम को बहुत आसानी से कर देगा और वो उस लोटे को पकड़ के खड़ा हो गया। कई घंटे के बीतने के बाद भी जब साधु ने उसे उस लोटे को रखने को नहीं कहा तो उसका हाथ पूरा लाल पड़ गया और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। फिर उस डिसाइपल ने अपने साधु से कहा कि प्लीज अब उसे उस लोटे को रखने की परमिशन दे दे। साधु ने उसे परमिशन दे दी और समझा कि स्ट्रेस रखना और स्ट्रेस होना सही है, पर सिर्फ जब तक आपको वो और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करे, वरना ज्यादा दिन तक स्ट्रेस रख के वही हाल हो जाता है जो उस डिसाइपल का उस पानी को पकड़ के हुआ। उस हल्के से पानी को पकड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर जब उसने उस पानी को घंटों तक पकड़ा रखा तो उसके हाथ का क्या हाल हुआ। सोचिए, आपका दिमाग आपके स्ट्रेसेस को सालों तक रखता है और अब उसमें धीरे धीरे घुटते जाते हैं और घुटती है आपकी पूरी फैमिली। अपनी पूरी फैमिली को उस घुटन से बाहर निकालिए और ऐसे स्ट्रेसेस को जितना जल्दी हो सके रिलीज करने की कोशिश कीजिए, वरना आपके दिमाग का भी वही हाल होगा जो उस डिसाइपल के हाथ का हुआ था। और इसे क्लीन करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी वो जरूरत है तो खुद के ऊपर विश्वास रखने की।